हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा है। जो आप लोग अगर इस तरह से अपने पूजा घर में लोटा जल रखते हैं तो वो पैसे को पानी बना देगा। तो देखिए अब कि किस तरह से आपको इन चीज़ से बचाव करनी है और किस तरह से आपको करना है और क्या है इनकी राज़ें, तो ये जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ढेर सारा कमेंट करेंगे और श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो चलिए लास्ट तक के बनी रहिए और वीडियो कोई भी भाई बहन को अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। जो नए भाई बहन हैं उनसे यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको अच्छा ब्लॉग देखने के लिए वीडियो प्राप्त हो और सबसे नोटिफिकेशन जब वीडियो आए तो आपके पास पहले जाएंगे। तो आप लोग इसी तरह बने रहो। और तो दोस्तों, आपको किस तरह से पानी बना देते हैं तो हम ये जानेंगे। तो आपको सबसे पहले डेली पूजा वाले घर में एक लोटा जल जैसे आप लोग रखते हैं और रखने के बाद आपको किस तरह से आप लोग इनको यूज करते हैं और किस तरह से आप लोग इनको रखते हैं पहले ये जानेंगे। और कौन सा लोटा में रखना चाहिए, कौन सा लोटा में नहीं रखना चाहिए, तो ये जानेंगे। और जो लोग उस लोटा में रखते हैं तो उन्हीं लोग को, यानी कि जो लोग उसी लोटा में रखते हैं जल, और स्टील का हो या तांबा का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे चांदी का हो, तो आपका जितनी आपकी समर्थ है, श्रद्धा है, विश्वास है, वही चीज़ को रखना चाहिए। लेकिन स्टील को भी रखेंगे तो नहीं है आप पॉसिबल, तो कोई बात नहीं, रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्टील से ज़्यादा तांबा और पीतल का जो है लोटा बहुत ही खास होता है और बहुत अच्छा होता है, जो कि आपको रखना चाहिए। और रखने के साथ साथ आपको जो है विशेष ध्यान भी देना चाहिए। किस लिए दोस्तों? क्योंकि आपको जो है ध्यान देने का यही राज है कि आप लोग अगर इनको ध्यान में देते हैं और करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और यही गलती कर देते हैं तो फिर वही पानी आपको नाश कर देता है, घर की विनाश। तो आपको क्या करना है, रोज़ रात्रि के अगर आप पूजा घर में जल रख रहे हैं तो आपको पूजा वाला घर में जब जल रख रहे हैं तो उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल, फिर स्वच्छ जल, साफ सुथरा जल, और उनके बाद जल डालने के बाद आप चाहो तो पुष्प भी रख सकते हो। और जब तक पूजा पाठ हो रहा हो तब तक उस जल को खुला रहने दीजिए। और पूजा पाठ के 1-1.25 घंटे के बाद आप चाहोगे तो इसी में बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे क्या ये जल खुला रह सकता है? तो हाँ दोस्तों, जल खुला रह नहीं सकता है। क्या इसको ढक सकते हैं? तो देखिए, आप 1-1.5 घंटा खुला रख सकते हैं और उनके बाद इनको ढक दीजिए। क्योंकि ये जल अगर आपके घर में नज़र गुजर, टोना टोटका है, ये सब लगा हुआ है, और कहते थे कि पहले मेरा दुकान चलता था या पहले मेरे घर ऐसा था, अब ऐसा नहीं है, अब मेरे घर में ऐसे कुछ होता है, तो इस तरह की अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसा बड़ा संकट है, तो आप लोग उनसे बचने। तो दोस्तों,
वही जल आपको जल और ये सब डालने के बाद आपको रहने देना है। और अगली सुबह उठकर उसी जल को आप लोग आँख में भी, अगर आँख की रोशनी कम दिखाई दे रही है या आपके आँख के आसपास वो काला घेरा भी हो जाता है, तो उस जल से आँख धोते हैं तो आपके आँखों में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है ना दोस्तों। ये काम होता है। और आपको जो है उनके बाद आप उसमें धोते हैं उससे। और जो लोग डेली जैसे कि घर में नकारात्मक वाले विचार सोच रहते हैं और थोड़ा थोड़ा जल करके सभी लोग पी भी लेते हैं, उस जल को पिया भी जाता है, तो आपको बहुत अच्छा होता है। और जो लोग इस जल को यानी कि हर एक घर द्वार में छिड़कते हैं तो वो और श्रेष्ठ होता है। तो इससे ये होता है हमारे घर में जो निगेटिविटी होती है वो चीज़ें घर से बाहर चली जाती हैं और हमारे घर में एक सुख शांति सा, एक सकारात्मक सा ऊर्जा हमारे पास दिखता है और होता है। तो यही है दोस्तों, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए हर एक दिन। आपको ये नहीं एक दिन 2 दिन कर लिए हो गया, ये है। अब हम चलते हैं कि क्या हमें मुख्य द्वार पे 1 लोटा जल छींटने से क्या होता है ना। तो 1 लोटा जल छींटने से आपको आपका किस्मत बदल के रख देंगे। और जिनको माता लक्ष्मी प्रिय है वही लोग ये कार्य ज़रूर करेंगे, और जिनको नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे। तो वही है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो उनके बाद क्या है कि वही लोग अपनी जो है वो कार्य ज़रूर कर सकता है। और उनके बाद घर में जैसे पूजा पाठ करते हैं ना, तो उन्हीं दौरान ऐसे ही तांबा का लोटा हो, चाहे पीतल का लोटा हो, चाहे स्टील का लोटा, आप उस लोटा में डेली गंगा जल डाल के सारे किचन की रात के खाना पीना बना के साफ़ सफाई करके 1 लोटा जल भर के, पहले गंगा जल फिर जल भर के, और आप किचन के जहाँ पे पानी वाला मटका परिंदा जो कुछ आप रख रही हो, आप उन्हीं के पास ये भी लोटा का जल रखना है। और जल रखने के बाद उन्हीं जल को ढक भी देना है तो चलेगा। और ढकने के बाद वही जल उठा के आपको लेके और आपको मुख्य द्वार को करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी रहेंगे, क्या हम स्नान करके करेंगे तो ये उपाय कर सकते हैं, क्या हम पीरियड्स में हैं तो क्या करें या नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे पीरियड्स में हो और या आप बिना नहाए हुए हो, तो आपको जो कार्य करना है दोस्तों तो वो आप कर सकते हैं ऐसे भी डेली। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों कि आपको करना है जो काम वो ये है कि आपको 1 लोटा जल मुख्य द्वार पे आप बिना नहाए हाथ पैर धोए सो के उठिए। जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले, ये नहीं कि सूर्य उदय हो जाए तब इस जल का कोई चमत्कारी फ़ायदा नहीं है। सूर्य उदय से पहले आप जगिए, 1 दिन नहीं डेली का नियम बांधना होगा। और आप अपने मुख्य द्वार के खोलिए और जल के छिड़काव करें तो चप्पल का ध्यान रखें कि चप्पल ना पहने हुए हो। और उनके बाद माता लक्ष्मी के नाम जाप करते हुए जल को छिड़कना है। और आपको पता है कि आपका जो पितृ और पितरैन जो होते हैं वो पितृ लोग भी हमारे मुख्य द्वार पे ही रहते हैं, और हमारी माता लक्ष्मी वेट करते हैं कि हम घर जाएंगे। तो गेट जिनका खुला हुआ होता है, जिनके मुख्य द्वार पे जल छिटा हुआ होता है, तो माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में प्रवेश करते हैं। और जो लोग यानी कि गेट नहीं खोलते हैं, बंद करके रखते हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो यही है दोस्तों, तो आपको देखिएगा कि आप किस तरह से और कैसे करें। ये हो गया। और इनके बाद आपको मुख्य द्वार पे जल छिटना है। जब वो जल बच जाए तो आप अपने पितर और पितरैन के नाम से भी छिड़किए। और छिड़कने के बाद आप चाहो तो उसी समय झाड़ू भी लगा सकते हो, आप चाहो तो उस समय और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के साफ़ सुथरा कर सकते हो। लेकिन हाँ, नहीं है समय
हमारे बच्चा स्कूल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमारे पति जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई तरह की बातें हो, तो आप जल नॉर्मल सा जल डाल के आप ऐसे डेली जल ही छिड़क कर रहने दीजिए। बाद में आप झाड़ू पोछा कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसी टाइम करेंगे, ठीक है। तो आप ये कार्य उस टाइम कर लेंगे और उनके बाद आप अपने घर का जो दिनचर्या होता है उसी हिसाब से पूजा पाठ करेंगे। हाँ, और जो लोग यानी पीरियड्स में है वो भी कर सकते हैं। और अब बात रही जो इस जल का कहाँ कहाँ छिड़कना चाहिए, तो इससे क्या होता है दोस्तों, इस जल से जो कोई हमारे घर के ऊपर किए कराए हुए भी होते हैं और हम डेली करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो दोष हमें यानी उस किए कराए से भी हमें मुक्ति मिल जाती है और हमें अच्छा सा व्यवहार हो जाता है और अच्छा सा एक विचार हो जाता है, जिससे कि हमें अनेक तरह की लाभ होती है और अनेक तरह की हमें फ़ायदा होने लगते हैं। जिस जाल से हमें कोई नज़र गुजर से बांध रखा था, उससे भी हम आज़ादी हमें मिल सकती है और हम अच्छा सा हमारे घर में एक खुशमय और खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। तो यही होता है दोस्तों, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और जो दूसरा उपाय है वो क्या है, तो चलिए आप लोग बनी रहिए कि आपको अगर पूजा कर रही है या आप संध्या काल में, तो आप अपने मुख्य द्वार पे अगर डेली दोनों तरफ दीपक जलाते हैं, सरसों तेल का ही जलाओ लेकिन जलाइए, दोनों तरफ दीपक डेली जला रहे हैं संध्या काल में, और उनमें आप लौंग के 2 फूल डाल के और जला रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करेगी और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। और माता लक्ष्मी करेगी तो आपका अपार धन भी मिलेगा। तो इसी तरह से आपको ये उपाय करना है और आपके घर में उस दिन से सुख शांति समृद्धि आने लगेगी। और जो भी रुका हुआ कार्य थी, जो दुकान व्यापार बिजनेस जो भी रुके हुए थे, वो सारे कार्य आपको सफलता प्राप्त होने लग जाएगी, आप करने लग जाएंगे। तो यही है दोस्तों। और जब आप पूजा पाठ करें तो दिन में तो कम से कम रोज़ 1 लोटा जल रखें और इन जल का कहीं गलत जगहों पे उपयोग ना करें। क्यों नहीं करें दोस्तों, क्योंकि उनको गलत जगहों पे गलत दिशा पे अगर उपयोग करते हैं, जैसे कि आपने जल ले लिया और रख दिया और कहीं छींट दिए, कहीं कुछ कर दिए, कोई गमला में गंदा में डाल दिए, तो इसका भी बुरा असर भी तुरंत पड़ जाता है। कहता ना फ़ायदा वाला तो थोड़ी टाइम से होते हैं, लेकिन गैरफ़ायदा वाले चीज़ जो होता है उनका परिणाम हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचनी चाहिए और हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हम लोग किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे रहते हैं। तो ये है दोस्तों। और इनके बाद आपको उसमें भी ज़्यादा संघर्ष करने वाले व्यक्ति को ही फल प्राप्त होते हैं। और जैसे कि हम ये जल को कहीं से कहीं यूज कर दिए, कुछ भी कर लिए तो नहीं, और किचन वाला जल आपको सिर्फ मुख्य द्वार पे ही छिड़कना है और कहीं नहीं। और जो मंदिर वाला जल है तो आप बढ़िया, अगर आप अपने घर में जैसे छिड़कते हैं, आँख धोते हैं और पीते हैं, सारे घर में छिड़काव करते हैं, फिर भी जल बच जाता है, तो जैसे कि आपका घर में गमला है फूल का, तो उसमें आप डाल सकते हैं एलोवेरा जेल का, इसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है और उसमें डालने से आपको कोई खराबी नहीं करेगी, तो आप डाल सकते हैं। और जैसे कि सुहागिन महिलाएं होती है तो उनको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि हमेशा अपनी सोलो श्रृंगार हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री का जब माता लक्ष्मी पसंद होता है तो माता लक्ष्मी कभी भी देखते हैं, चाहे वो गुस्सा रहे नाराज रहे, लेकिन वो हमेशा यानी कि सज सवर के ही रहती है। तो माता रानी को वही महिलाएं ही पसंद आते हैं। बाकी जैसे खा लिया, शरीर में पोंछ लिया, कुछ भी ऐसे कर लिया, गंदे कपड़ा स्मेल हो रही है, ये सब इस तरीके के धंधा अगर आप कर रही है
तो ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इससे आपके शरीर में अलक्ष्मी माता की निवास हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपका जो बुरी आदतें हैं और बढ़ते जाएंगे। तो ये गंदगी वाली चीज़ें दूर करिए और एक सकारात्मक सा सोच रखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।